नमस्कार। नमस्कार। अब तो उत्तर प्रदेश में आचार संहिता भी लग गई। अभी अखिलेश यादव कहा रहा था कि वर्चुअल रैली के लिए हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। हम ऐसे में प्रदेश में वर्चुअल रैली कैसे करेंगे जी, इस पर क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से गरीबों का नेतृत्व करती आई, मेहनत कश लोगों का नेतृत्व करती आई। और ऐसे में ये वाजिब है, बिल्कुल सही बात है कि समाजवादी पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो इतने सक्षम नहीं हैं टेक्निकल रूप से कि वर्चुअल रैली कर सकें। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ करके इस तरह का काम कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की जो अभी समाजवादी विजय रथ यात्रा निकल रही थी, उसमें जो भीड़ उमड़ रही थी, उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए और इसीलिए उन्होंने एक नया रास्ता निकाला कि हम वर्चुअल रैली करेंगे। ये हताशा में भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, सत्ता पाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर ऐसे में वर्चुअल रैली के माध्यम से खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में है, तो क्या समाजवादी पार्टी कमज़ोर होगी उनके सामने? समाजवादी पार्टी कमज़ोर नहीं होगी, इसलिए कमज़ोर नहीं होगी कि समाजवादी पार्टी के साथ गरीब और किसान, नौजवान, बेरोजगार सभी लोग हैं। क्योंकि अभी आप देखिए, जब रोजगार मांगने वाले नौजवान गए तो उनके ऊपर लाठियां चली। महिलाओं की पहली बार इस देश में आज़ादी के बाद महिलाओं ने अपना मुंडन कराया। वो कार्यकर्ती थी और ये टीईटी वाली परीक्षार्थी थी। तो ये सभी लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के साथ जनता है। वर्चुअल रैली और इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता उनके साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है और माननीय अखिलेश जी के साथ है। अभी चुनाव आयोग का आया हुआ है कि 15 जनवरी तक ना कोई रोड शो होगा, ना कोई पदयात्रा होगी, ना कोई नुक्कड़ सभा होगा। चुनाव आयोग का जो भी निर्देश होगा, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करेगी और हमारे भी न कोई सभा होगी न रैली होगी। हम डोर टू डोर लोगों से जा कर के मिलेंगे और समाजवादी पार्टी की नीतियों का और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा किए गए घोषणाओं को हम जनता के बीच बताएंगे। और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि जो हमारी नीति है, जो हमारा घोषणा पत्र है, उस पर जनता विश्वास करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो घोषणा करती है वो करती है। हम लोग जुमलेबाज नहीं हैं, हम लोग फेंकने वाले नहीं हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। इसके लिए समाजवादी पार्टी जनता में जानी जाती है। आप 2019 का जो चुनाव लड़े लोकसभा, उसमें आपने मायावती का सहारा लिया, चूँकि आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं जी। और फिर उसके बाद जोड़ी बिछड़ गई जी। तो आप उस समय दोनों लोग मिलकर लड़े, सपा और बसपा 2019 का चुनाव लोकसभा लड़े, लेकिन सफल नहीं रहे जी। कम सीटें पाए जी। फिर ऐसा क्या हुआ, फिर आप लोग अलग हो गए? देखिए, हम लोग अलग इसलिए हुए कि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करने लगे, जिससे हमारी मजबूरी है कि हम भारतीय जनता पार्टी को फिरकापरस्त ताकतों को, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए राजनीति करते हैं। राजनीति में हमारा एक सिद्धांत है, हमारी एक नीति है और हम उन नीति और सिद्धांत से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। जब बहन मायावती जी ने फिरकापरस्त ताकतों के इशारे पर काम करना शुरू किया तो ये वाजिब था कि समाजवादी पार्टी का रास्ता अलग हो जाए। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि आप जो चुनाव लड़े 2017 का जो चुनाव लड़े, आप कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस से तालमेल लेके लड़े, फिर भी उत्तर प्रदेश में आप विशेष प्रदर्शन नहीं कर पाए। हम आपसे पहले ही कहे कि हम फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ चाहते हैं कि सभी दल एक हों, लेकिन जो नीतियां हैं, जो सिद्धांत हैं और जो जनता के सवाल हैं, उस पर सब लोग एक हों। जब भी कोई जनता के सवाल से इतर कोई बात करता है तो उससे संभवतः समाजवादी पार्टी का कोई संबंध नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम गरीब के, किसान के और नौजवानों की बात करते हैं। जी, तो वही आप कभी मायावती के साथ लिया, सहारा लिया आपने, कभी कांग्रेस राहुल का लिया, सोनिया का लिया, अब आप पूर्वांचल के नेता कह लीजिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ओम प्रकाश राजभर का आपने सहारा लिया है। तो वही विपक्ष ये कहता है, जब ये लोग मायावती के साथ थे, बसपा के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, तो उस समय ये लोग विशेष प्रदर्शन नहीं कर पाए, विशेष सीटें नहीं ले पाए, तो अब क्या लेंगे ये लोग? हम देखिए, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि हम सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। हम गरीब सवाल सिद्धांतों के, आप विपक्ष का ये कहना ठीक है, आपने सही कहा कि सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, मतदाता तय करेगा कि किसकी सरकार होगी उत्तर प्रदेश में। आगे क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि
माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो बात कह रहे हैं, जो बात उठा रहे हैं, जो उनकी मांग है और जो उनका विचार है, समाजवादी पार्टी से उनका विचार मेल खा रहा है। जैसे हम जातीय गणना के पक्ष में हैं, सरकार बनेगी 3 महीने के अंदर जातीय गणना हम करेंगे और जिसकी जितनी संख्या होगी हम उसको उतनी हिस्सेदारी देंगे। सुभाषपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का भी यही मांग है। हम शिक्षा को फ्री करने जा रहे हैं, हम सबको शिक्षा देने की बात करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी भी यही बात कहे और इन्हीं मुद्दों पर वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए। इसलिए हमारा ये जो गठबंधन है बिल्कुल हमारे नीतियों और सिद्धांतों का एक होने का ये है और हमारा इस बार का गठबंधन दिल का बंधन हुआ है, किसी दलों का बंधन नहीं है, ये दिलों का बंधन है। अच्छा, एक सवाल और आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासतौर पर सियासत में, अखिलेश यादव अब तक अपने राजनीतिक कैरियर में कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े, जबकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने अब दावा कर दिया कि हम अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। तो जहां सीएम कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, वहीं अखिलेश यादव नहीं कह रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, माननीय आदित्य जोगीनाथ जी ने ये दावा नहीं किया है कि हम अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने टिकट मांगा है भारतीय जनता पार्टी से कि हमको टिकट दीजिए। भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट ही नहीं दे रही है चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा। तैयारियां चल रही हैं उनके लिए, तैयारियां चल रही हैं, ठीक है। हमारे भी दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा कि वो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे और लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये हमारा संसदीय बोर्ड, हमारी समाजवादी पार्टी तय करेगी। तो मतलब क्या, अगर यदि उत्तर प्रदेश के सीएम अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो क्या अखिलेश यादव भी कहीं किसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? ये तो हमारी समाजवादी पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। चलिए ठीक है, लोकल मुद्दे पे खास तौर पे ये देखा जाए कि आप नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के बहुत करीबी हैं और लगातार बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में आप कई बार वहाँ से विधायक और मंत्री भी रहे। विकास के मामले में आज भी आपका विधानसभा क्षेत्र बहुत पीछे है। जनता कह रही है कि हम परिवर्तन चाहते हैं क्योंकि वहाँ विकास नहीं हुआ। आप कहते हैं कि भाजपा सरकार में विकास संभव नहीं, क्या है? देखिए, जनता वहाँ इस सरकार में परिवर्तन चाहती है। राम गोविंद चौधरी के पिछले कार्यकाल में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बांसडीह में जितना विकास हुआ, आज़ादी के बाद कभी उतना बांसडीह क्षेत्र का विकास नहीं हुआ था। बांसडीह में आप देखिए, एक बड़ा पुल घाघरा नदी पे समाजवादी पार्टी की सरकार में बना। जो हमारे बांसडीह विधानसभा क्षेत्र की जीवन रेखा है, जो मनियर से चल करके और लालगंज तक सड़क जाती है, उस सड़क को बनवाने का काम माननीय राम गोविंद चौधरी जी ने किया। सुखपुरा से लेकर के बांसडीह सड़क को बनवाने का काम माननीय राम गोविंद चौधरी ने किया। बांसडीह में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाने का काम आदरणीय राम गोविंद चौधरी ने किया। अभी अगौर में जो हॉस्पिटल है उसका कायाकल्प कराने का काम, वहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का काम माननीय राम गोविंद चौधरी ने किया। रिगवन में जो हॉस्पिटल है उसको भी बनवाने का काम माननीय राम गोविंद चौधरी ने किया। 2 बिजली के सब स्टेशन बनवाने का काम राम गोविंद चौधरी ने किया। राम गोविंद चौधरी इस समय बलिया जनपद के लिए जिस तरह से कभी हम कहते थे कि हम चित्तू पांडे के जनपद के रहने वाले हैं, हम मंगल पांडे नहीं, सवाल उत्तर प्रदेश पे आइए। उत्तर प्रदेश पे बलिया पे ही कर रहे हैं। और जिस तरह से मंगल पांडे, चित्तू पांडे और चंद्रशेखर जी का नाम हम लोग लेते थे कि हम लोग उस जनपद के रहने वाले हैं, राम गोविंद चौधरी राजनीति की ऊंचाई पे पहुंच गए हैं ताकि आज उत्तर सड़कों की हालत बड़ी खराब है आपके क्षेत्र की, आपने कुछ नहीं किया। सड़कों का इन 5 वर्षों में सरकार ने कुछ करने नहीं दिया। विपक्ष के नेताओं का हाथ बांध। तो आपने अपने निधि का प्रयोग कहाँ किया? हमने अपने निधि का प्रयोग जनता के हित में किया। क्या आपने जो बताया वो तो जो निधि से जो आपने जो भी परियोजनाओं को बताया कि आपने जो भी योजना बताई वो उनके निधि से तो नहीं है? देखिए, निधि से बड़ी परियोजनाएं नहीं बनती, निधि से छोटी छोटी परियोजनाएं। छोटे में आपने कहीं विशेष काम किया जो जनता कहे वो तो हम लोग भी घूम रहे हैं आपके क्षेत्र में। लगभग हर गांव में हमने विधायक निधि के पैसे को खर्च किया है। हर गांव के सड़कों को, छोटी छोटी सड़कों को बनाने का काम हमने विधायक निधि से किया है। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे धन्यवाद आपको भी। आपने कम से कम हमसे जुड़े और खास तौर पर यूपी आजकल से आपने संवाद किया। धन्यवाद। धन्यवाद आपको।